जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। चंद खबरें बिहार की, चंद खबरें उत्तर प्रदेश की। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंध हम नहीं तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे संबंध हैं और उनको हम खत्म नहीं करेंगे। और यह बात माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने उस समय कही जब सारे लोग माने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा सब उनकी बात को सुन रहे थे। पूरी मीडिया मौजूद थी। उन्होंने कहा, ना बाबा, भाजपा के साथ रिश्ते नहीं तोड़ेंगे। तो अब सवाल उठ पड़ा, जिन लोग इंडिया लेकर के चल रहे थे, वो चाहे कांग्रेस के साथी हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हो, कि भाई नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब वो क्या कर देंगे। नीतीश कुमार जी तो ऐसे व्यक्तित्व 12 बजे राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चला रहे हैं, 12:30 बजे भाजपा के साथ सरकार में आ गए। गठबंधन, पिछली बार का मुख्यमंत्री कभी लालू यादव के साथ, कभी भाजपा के साथ। तो क्या करे भरोसा, केकर भरोसा होए नीतीश कुमार पर। ये चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ साथी तो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार, हालांकि लालू यादव भी उसी आंदोलन से निकले, तो संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से निकले नीतीश कुमार कहीं मकर संक्रांति के आसपास पलटू क्रांति करके कहीं भाजपा में न चले जाएं। उनका इतिहास पलटने का रहा, इसलिए। और एक पलटू राम नाम भी जो है वो किसने दिया? लालू यादव के द्वारा दिया गया पलटू राम। तो नीतीश कुमार कभी भी किधर भी जा सकते हैं। इस बात को लेकर के इंडिया पसोपेश में है। इंडिया का मसला अभी माने कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जनता दल, इन सब का मसला सुलझा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दहाड़ दिया, ऐ कांग्रेस के लोग अपने चिरकुट नेताओं से मेरे बारे में कुछ मत बुलवाइए। अबे चिरकुट शब्द पर बड़ी बहस चल रही है। और ये चिरकुट, इसके पहले जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उसी प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मुंगेर से सांसद हैं। उन्होंने विंध्यवासिनी मां विंध्यवासिनी जी के दरबार में दर्शन करने के लिए आए मिर्जापुर विंध्याचल, और उन्होंने एक सांसद को बता दिया ये ऐसा ही चिरकुट से ही संबंधित टुटपुंजिया, चिरकुट से ही संबंधित, से ही मिलता जुलता टुटपुंजिया। तो अब ये राजनीति चिरकुट पने पर पहुंच गई, टुटपुंजिया पने पर पहुंच गई। अरुण कुमार सांसद जहानाबाद रहे, उनके बारे में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल ने कहा कि क्या टुटपुंजिया लोगों की बात कर रहे हो। जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार ने कहा कि भाई नीतीश जी की मति भ्रम हो गई है गृह मंत्री खुद गृह मंत्री का चार्ज लिए बैठे हैं और कहते हैं गृह मंत्री को बुलाओ। तो अरुण कुमार का सिद्धांत यहां पर भी लागू हो सकता है कि हैं वो राजद के साथ, हैं कांग्रेस के साथ, हैं कम्युनिस्ट के साथ, और कह रहे हैं भाजपा की दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, भाजपा से दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वहां पर की स्थिति है। कांग्रेस का शुरू से ही दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश में अलग रहा। 19 में चुनाव लड़े बिहार में, माने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलजुल करके लड़े, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में कांग्रेस सपा को साथ नहीं लिया। सपा की एकमात्र प्रत्याशी जिनके बारे में बात चली कि वो कांग्रेस समर्थन कर देगी, वो मैडम सिन्हा लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन कांग्रेस ने मैडम सिन्हा का भी लोकसभा में समर्थन नहीं किया। बस केवल बड़े बड़े नेता, मतलब एक टेंडेंसी देखिए कि बड़का नेता माने हम
मैनपुरी में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे और सपा अमेठी और रायबरेली में नहीं अपना कैंडिडेट खड़ी करेगी। माने फिरोजाबाद वगैरह भी शामिल है, मतलब यादव बाहुल्य क्षेत्र जो यादव परिवार के निकटस्थ लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें कांग्रेस न खड़ी करे, माने गांधी परिवार के लोग प्रत्याशी न खड़े करे, और गांधी परिवार का जहां वर्चस्व वहां पर यादव परिवार, माने यादव परिवार गांधी परिवार की मिलवा कुश्ती में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता टुकुर टुकुर देखती रहती है और उन्हीं का ही फतवा पालन करती है। ये चर्चा में बातचीत है। अब जो दूसरी चर्चा में बातचीत है वो देवरिया का काम है कि देवरिया में एक अभी 2 पंचायतें हुई। 21 तारीख को किसान पंचायत, किसान अधिवेशन हुआ गांधी भवन लखनऊ में। उसमें भी यही रहा कि किसानों को अधिकार दिलाए जाए, संघर्ष किया जाए। वहां पर भी चर्चा चली कि भाई किसानों के कुछ नेता, जब लखीमपुर में मामला गर्म था, आर पार की लड़ाई लड़ी जा सकती थी, उस समय किसानों के कुछ बड़े नेता बिक गए, भाजपा के साथ। लोगों ने सवाल उठाया, प्रियंका गांधी को सीतापुर में एक गेस्ट हाउस में अरेस्ट कर लिया गया, वो अपना साफ सफाई करने लगी, झाड़ू वाड़ू लगाने लगी, उन्होंने फोटो वोटो खिंचवाया झाड़ू वाड़ू लगाते हुए, और कुछ नेता बिक गए, वो हवाई जहाज से लाए गए लखीमपुर में। तो बिके हुए किसान नेताओं पर क्या भरोसा किया जाए? जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर भरोसे का संकट है बिहार में, वैसे ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ नेता जो अपने आप को किसान राजनीति का बिल्कुल पुरोधा समझते हैं, मसीहा समझते हैं, और एकमात्र वही समझते हैं कि सिर्फ हमारा ही परिवार है जो किसान राजनीति पे कायम रहेगा। देश की राजनीति में चाहे कहीं कोई गांधी राजनीति चलाए, चाहे कोई यादव राजनीति चले, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ मुजफ्फरनगर में सिक्का चलेगा तो सिर्फ हमारी जाति का ही चलेगा, हमारा ही सिक्का चलेगा, हमारे ही परिवार का सिक्का चलेगा। उन पर जनता ने लखनऊ में गांधी भवन में आपसी चर्चा पर चर्चा में भरोसा पर सवाल उठाया, संकट उठाया कि आखिर क्या होगा। एक ही व्यक्ति, किसान राजनीति का मसीहा केवल एक ही जाति रहेगी, किसान आंदोलन एक ही जाति के इर्द गिर्द चलेगा, एक ही परिवार के इर्द गिर्द चलेगा। तो किसान आंदोलन में भी उस परिवार विशेष का, उस जाति विशेष का बहिष्कार किया जा रहा है। जिस प्रकार से यूपी बिहार की राजनीति में एक आंदोलन चल रहा है कि सत्ता से यादव को बाहर करो, क्योंकि 15% यादव और उनके सहयोगियों ने माल मलाई खाई, और 85% जनता उसमें तेली, तमोली, माली, दर्जी, भुर्जी, नगरची, नाऊ, बारी, कहार, कैथ, कबरिया, कलवार, ये सब टुकुर टुकुर देखते रह गए। इनको भी हिस्सा मिले, इस हिस्सेदारी के लिए अति पिछड़ा समाज एकजुट हो रहा है। और उसका कहना कि भाई जैसे कभी ब्राह्मण ठाकुर ने हमें अधिकार नहीं दिया, तो उसी प्रकार से यादव जी ने भी मुझे अधिकार नहीं दिया, हमारे अधिकारों को लूटने का ही का काम किया है। एक के दुक्के अगर वो पकड़ के ले आया कि देखो ये देखो है भाई, ये तुम्हारी बिरादरी का चेहरा है, तो वो भी भाई पकड़ कर ले आया कि देखो अमेठी से मैंने जो है प्रजापति को जिता दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया। माने इक्के दुक्के चेहरा वो भी ले आते हैं, पंडित जी भी के दुक्के चेहरा पकड़ के ले आते हैं पिछड़ा के, देखो देखो मैंने पिछड़ा का कल्याण कर दिया, और यादव जी भी के दुक्के चेहरा ले आते हैं पकड़ के, मैंने पिछड़ों का कल्याण कर दिया। अति पिछड़ा कह रहा कि नहीं बहुत हुआ, अब हम जनता दलाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के साथ चलेंगे, जनता दलाई इंद्र कुमार गुजराल के साथ चलेंगे, नया विकल्प देंगे। अति पिछड़ा नया विकल्प देगा, और अति पिछड़ा ही नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति भी कह रहा कि नहीं बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार किरण सिन्हा सरकार, किरण सिन्हा के साथ चलेंगे। ऐसे में अल्पसंख्यक पीछे रहने वाले कहा, अल्पसंख्यक भी कह रहा है कि हमें नया विकल्प चाहिए। उत्तर प्रदेश के असली लड़ाई जो है वो अल्पसंख्यक वोटों को लेकर, खासकर मुस्लिम वोटों को लेकर के है। लेकिन तो मुस्लिम लंबे समय तक कांग्रेस में रहा, समय के साथ जनता पार्टी में भी गया, जनता दल में भी गया, और फिर यादव परिवार के साथ भी चला गया, लंबे समय तक रहा, यूपी में भी, बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में है, दिल्ली में केजरीवाल के साथ में है। लेकिन अब वह दिल्ली
पश्चिम बंगाल तो दरकिनार रखिए, उसके बारे में तो विचार कर ही रहा है, लेकिन यूपी और बिहार में तो शुरुआत कर दिया उसने। बिहार में गत दिनों यादव परिवार माने लालू यादव का बहिष्कार करके ही 5-5 मुस्लिम विधायक बन गए वहां पर। और बाद में ये दीगर बात रही कि फिर चले गए। आक्रोश था। वही आक्रोश उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर शहाबुद्दीन रजवी, शहाबुद्दीन रजवी साहब ने कहा कि अब मुसलमानों को अपना विकल्प तैयार करना चाहिए। सपा भरोसे लायक नहीं है, तो सपा पर से भरोसा उठ रहा है। और किसका? मुसलमानों का। अब मुसलमानों का भरोसा क्यों था? क्योंकि उनको लगा कि भाई बसपा के साथ तो एक ही बिरादरी है, लेकिन इनके साथ कुछ और बिरादरियां आ गई हैं। जैसे राजभर के आने से, बदायूं की तरफ के वो मौर्य के आने से, महान दल केशव मौर्य, और ये इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजय कुमार, जनवादी पार्टी, तो जनवादी पार्टी के संजय कुमार ये भी साथ में आए। तो इस तरीके से एक माहौल बना कि भाई बहुत से लोग समाजवादी पार्टी के साथ में आए 2022 में। और जो भी थोड़ा बहुत भी समाजवादी पार्टी जो भाजपा को हराना चाह रहा था, वो सब के सब लोग समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन आज जब 24 में हम जा रहे हैं चुनाव के लिए, पूरा देश जा रहा है, तो वो हालात नहीं है, क्योंकि तमाम साथी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। राजभर भी छोड़ चुके हैं, केशव मौर्य महानदल भी साथ छोड़ चुके हैं, और ये संजय कुमार जनवादी पार्टी वो भी साथ छोड़ चुके हैं, और छिटपुट लोग और भी साथ छोड़ रहे हैं, साथ छोड़ चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में कैसे 2014 को देखते हुए 2024 में कैसे मामला सुलझेगा? 2014 कुछ लोगों को इसलिए याद आ जाता है कि 14 में हुआ, सारे जनता दल परिवार के लोग एकजुट हो गए, मुलायम सिंह को नेता मान लिए, मुलायम सिंह की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में विलय के लिए तैयार हो गए। बाद में मुलायम सिंह ने ही कहा चलो हटो, अपना अपना काम करो, भाजपा आ रही है। संसद में भी बोल दिया भाजपा आ रही है। लालू यादव को सीटें दे रहे थे मुलायम सिंह जी को, मुलायम सिंह ने कहा नहीं, कोई सीट नहीं चाहिए, भाजपा आ रही है, सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 10, 20, 25 सीटों पर चुनाव लड़ाए, मैंने भाजपा का रास्ता प्रशस्त कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव भी भाजपा के उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर कभी मुलायम सिंह यादव चलते थे? स्टेज पर भी मोदी के कान में कुछ फुसफुसा दिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमारे परिवार की रक्षा करो, सीबीआई ये सब जो है, ईडी आईबी ये सब हमारे परिवार पे नहीं आना चाहिए, हमारा परिवार आपके लिए चुनौती नहीं पेश करेगा, आप हमारे परिवार के लिए चुनौती न पेश करें, हमारा यादव परिवार आपका शुभचिंतक रहेगा, आप हमारे शुभचिंतक बने रहिए। ये सब चर्चाएं जनता के बीच चल रही, और ये चर्चाएं क्यों चली? वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के कान में मुलायम सिंह द्वारा फुसफुसाने की वजह से चली। तो अब मध्य प्रदेश में सपा चुनाव लड़ेगी, हो सकता भाई छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी लड़ जाए इक्के दुक्के सीटों पर। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी को थाली में सजा करके सत्ता दे दी गई और 17 तक वो 5 साल निष्कंटक राज करते रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, तो उन्होंने जहमत क्यों नहीं उठाई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ही ने, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन प्रांतों में जहां समाजवादियों का भी बड़ा आधार रहा है। केरल में तो सबसे पहली सरकार ही जो है पूरे देश भर में जो विपक्ष की सरकार बनी वो समाजवादियों की ही बनी। तो उन प्रांतों में क्यों नहीं गए, क्यों नहीं दौड़ा किया, क्यों नहीं समाजवाद को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम किया? समाजवाद तो जो है डॉक्टर लोहिया और जेपी ने पूरे देश में राष्ट्रव्यापी समाजवादी आंदोलन बनाया, समाजवादी पार्टी की विचारधारा का बनाया, और ये केवल जो है उत्तर प्रदेश में सीमित हो गए।
अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल रहे हैं, जब शासन सत्ता नहीं है, माल मलाई नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, वो तमाम सुख सुविधाएं नहीं है, तमाम मीडिया नहीं है, अखबार नहीं है, तो भाई क्या कर लेंगे? जब सत्ता में थे तब तो गए नहीं, अब क्या कर लेंगे जाके? तो कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या भाई समाजवादी पार्टी भी बी टीम हो गई? जैसे बसपा की बात आती थी कि भाई बी टीम हो गई भाजपा की, उसी प्रकार के सिक्के। और कभी कभी कुछ बयान भी इस प्रकार से बसपा के नेताओं के लिए आए कि भाई आपको संभल के रहना है, सपा को नहीं आने देना है, सपा को रोको, बाकी जो आता है उसे आने दो। दो भी जबान बसपा के बड़े बड़े नेताओं के बयान होते थे, लोगों से बातचीत में वो स्वीकार करते थे। उसी प्रकार से अब वो कहीं समाजवादी पार्टी की भी तो रणनीति यही नहीं है कि भाई फिलहाल कांग्रेस को रोको, जो आ रहा उसे आने दो। ये सब चर्चाएं चल रही हैं। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में कुछ कायस्थों की खबरें हैं। फर्रुखाबाद अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा जी गए, उन्होंने फर्रुखाबाद का दौरा किया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोज सक्सेना जी बिहार गए, बिहार की दौरा किया और उन्होंने कहा कि जातिगत गणना हम विभिन्न संगठन मिलकर के, कायस्थ समाज के संगठन मिलकर के हम फिर से जाति गणना कराएंगे, कायस्थों की गिनती होगी। क्योंकि बिहार में उन्होंने कहा कि तमाम जिलों में अच्छी खासी कायस्थों की संख्या, अच्छे खासे विधायक सांसद होते रहे, बिहार से राष्ट्रपति हो गए, बिहार में कई मुख्यमंत्री कायस्थ हो गए, और आज अगर 0.6% जो कायस्थों की संख्या दिखाई जा रही है, तो उसके अनुपात में ही आरक्षण दे दीजिए मंत्रिमंडल में। तो ये जो बिहार में मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में एक भी कायस्थ नहीं है, और जितने सरकार में शामिल दल हैं, उनका एक भी विधायक कायस्थ नहीं है। ये कैसा कायस्थ प्रेम है? कम से कम संख्या के अनुपात में जिन जातियों की संख्या कुछ भी है, 1% से कम है, आधा प्रतिशत से कम है, 0.25% से कम है, क्या उनके हिस्सेदारी नहीं बनती है? उनको भी मंत्री पद दीजिए। नहीं 5 साल के लिए देना चाहते, 5 महीने के लिए दे दीजिए। 5 महीने भी नहीं देना चाहते भाई, 5 सप्ताह दे दीजिए। 5 सप्ताह भी नहीं देना चाहते, 5 दिन के लिए। ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, थोड़ी थोड़ी जातियां हैं, उनका 5-5 दिन के लिए मंत्री बना दीजिए। कोई मुख्यमंत्री बनाने की बात थोड़ी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात थोड़ी है। अरे भाई मंत्री बना दीजिए, राज्य मंत्री बना दीजिए, स्वतंत्र प्रभार बना दीजिए, उप मंत्री बना दीजिए, नहीं कुछ सही किसी का चेयरमैन ही बना दीजिए, वो भी नहीं। तो जो 0.25% से कम है, आधा प्रतिशत से कम है, 1% से कम जातियां हैं, वो फिर क्या करें? वो क्या यूं अन्याय अत्याचार सहती रहेंगी? ये बड़ा सवाल है। और अगर 5 दिन भी नहीं बना सकते हो, 5 पहर के लिए बना दीजिए। 5 पहर भी नहीं बना सकते हो, 5 घंटे के लिए बना दीजिए। 5 घंटे तो दूर, 5 मिनट के लिए कहीं भी मंत्री या बोर्ड का चेयरमैन बना दीजिए, वो भी नहीं मंजूर है। तो जब ये सब नहीं मंजूर है, तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई महाभारत में भी जो एक पक्ष था, दुर्योधन का पक्ष, वह दुर्योधन का पक्ष 5 गांव भी नहीं देने के पक्षधर में किसको? पांडवों को। माने पांडव माने थोड़े लोग, छोटे लोग। तो थोड़े लोग संख्या में छोटे थे, उपास थे, कौरव 100 थे। कौरवों ने कहा ना बाबा, हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, किसके बिना? युद्ध के बिना। उसी प्रकार से आज यह भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस देश के जो थोड़ी मात्रा में लोग हैं, जो थोड़का लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, 1% से कम, आधा फीसदी से कम, 0.25% से कम, चाहे उनको दर्जी फुर्जी नगरची के नाम से जानते हो, तेली तमोली माली के नाम से जानते हो, नाउबारी कहार के नाम से जानते हो, या कैथ कबरिया लोग के नाम से जानते हो, कलवार के नाम से जानते हो, तो उन सब जातियों में भी आक्रोश है कि आखिर हमको क्यों नहीं हिस्सेदारी दी जा रही है? लोधी समाज, लोनिया समाज, गड़रिया समाज, इन सबको हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही? तो जो थोड़ी थोड़ी जातियां हैं, वो कहीं एकजुट हो गई तो पड़ जाएंगे लेने के देने। उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया गया, 85 पे 15 का शासन नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उस नारे में थोड़ा बदलाव हो गया बिहार में।
85% गैर यादव पर 15% यादव का शासन नहीं चलेगा। वोट हमारा, यादव राज तुम्हारा नहीं चलेगा। माने जितनी यादव वर्सेस आल, यादव बनाम सबकी लड़ाई दिख रही है बिहार में। अब उत्तर प्रदेश में दिखाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी दो बार, पहले 2004 में, 2003 में डिस्टरबेंस होता है, सपा की सरकार बनती है। और जब जब सपा की सरकार बनेगी फिर प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया होकर के फिर जो है दूसरी सरकारें बन गई। 89 में प्रतिक्रिया हुई, भाजपा आ गई 91 में। उसके बाद 93 में मिले मुलायम का नारा लगा। उसके बाद भी जो है जब सपा सत्ता से हटी, बसपा से पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी माने मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद जो चुनाव हुआ तो उसमें सपा नहीं जीती, अलग अलग स्थितियां बन गई। खैर बसपा और भाजपा की सरकारें बनी। फिर उसके बाद सपा की सरकार बन गई अनायास तरीके से, अनपेक्षित तरीके से, बिना चुनाव के। तो बिना चुनाव के जो सरकार बन गई वो लंबे खैर लगभग 3 वर्षों तक सरकार चली। लेकिन उस 3 वर्षों में जो यादववाद हुआ, उस यादववाद के कारण बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई। और बहुजन समाज पार्टी में आकर के फिर जो ब्राह्मणवाद हुआ, माने ब्रजेश पाठक हुए, पिंटू मिश्रा हुए, नकुल दुबे हुए, रामवीर उपाध्याय हुए, तमाम ऐसे लोग, तमाम जो बसपा का वोटर था, वर्कर था, उस पर अन्याय होने लगा, अत्याचार होने लगा, अपमान होने लगा और धन की उगाही होने लगी। चाहे ग्राम प्रधान हो, कोटेदार हो, दुकानदार हो, गल्लेदार हो, पट्टेदार हो, सबसे बड़ी बड़ी वसूली। क्यों? तो बहन जी का जन्मदिन आ रहा है, बहन जी की जन्मदिन पर गिफ्ट करना है। इतनी ज्यादा वसूली हो गई कि पुरुषोत्तम पांडे जैसे लोग, पुरुषोत्तम तिवारी जैसे लोग हत्याएं भी करने लगे। और इंजीनियर गुप्ता का कांड हुआ, इंजीनियर गुप्ता की हत्या कर दी गई वसूली को लेकर के। तो जब ये सब वसूली की घटनाएं होने लगी तो फिर लोगों का मन जरा उबा और पहली बार उबते उबते बना दिया सपा का सरकार। और जो सवर्ण समाज वो भी नाखुश था, अनुसूचित जाति भी नाखुश था, अति पिछड़ा भी नाखुश था। उन सब ने कहा चलो भाई मुलायम सिंह यादव को फिर एक बार देखा जाए, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दो। और मुलायम सिंह जी बड़ा जो है न बाहें समेट उमेट के कह रहे थे कि ये जितना बुक बनवाया गया है लखनऊ में, जितनी बड़ी बड़ी ये जो है बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये सब नेस्तनाबूद कर दी जाएंगे, सब बुलडोज कर दी जाएंगी। इसका एक एक पत्थर इस उत्तर प्रदेश की जनता सदुपयोग करेगी। लोगों को लगा कि भाई ये सारा जो है पत्थर वत्थर गिरवा दिया जाएगा। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, पत्थर गिरवाना है, ये बड़े बड़े महल गिरवाने हैं, ढहाने हैं, तो मुलायम सिंह को वोट दे दो। मुलायम सिंह को वोट दे दिया गया। जब वोट दे दिया गया तो फिर नंगा नाच होने लगा, फिर नंगा यादववाद होने लगा। नो वकील, नो दलील, नो अपील, माने जो यादव जी कहते वही मान लीजिए। आज कोई किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी दलील की जरूरत नहीं, किसी अपील की जरूरत। यह तमाम घटनाएं तमाम स्थानों पर हुई। उसी की परिणति हुई कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे समुदाय की पार्टी जिसके बारे में हजारों साल से पता है कि उनका शोषण के प्रति कैसा नजरिया है, उत्पीड़न के प्रति कैसा नजरिया है, अंधविश्वास के प्रति कैसा नजरिया है, पाखंड के प्रति कैसा नजरिया है, इन सब बातों को जानते समझते हुए हजारों सालों का उनका विशेष अनुभव, विशेष दक्षता देखते हुए भी इस देश के गैर यादव समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को ले आए। अब बसपा की छुट्टी कर दी है कि बसपा का काम खत्म। 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, 2012 में 80 सीट पे समेट दिया, 2017 में बहुजन समाज पार्टी को 20 सीट भी नहीं मिला, 2022 में 1 सीट पे समेट दिया। और वो 1 सीट भी रसला के उमाशंकर सिंह की, जो कि माना जाता है उमाशंकर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे, लड़ जाएंगे, वो भी जीत जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के हालात बन गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने जातिवाद को नकारा। अब
तड़प रही है, सपा तड़प रही है सत्ता में आने के लिए, कांग्रेस तड़प रही सत्ता में आने के लिए। लेकिन जो गलतियां कांग्रेस ने किया, जिन समुदायों को उसने आगे बढ़ाया, वो समुदाय जिसकी सत्ता होती उसी के साथ चले जाते हैं। जैसे हरदोई में जिन जिन लोगों को, चाहे वो नरेश अग्रवाल हो, चाहे वो जयप्रकाश रावत हो, जिसकी सत्ता होगी उसी के साथ चले जाएंगे। तो अब कांग्रेस साथ कौन बचा? जीरो। तो जब जीरो हो गए मतदान में, तो राजनीति में कैसे बनेंगे हीरो? वही समाजवादी पार्टी के साथ हुआ कि जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के आंदोलन को मजबूत किया, जब मुलायम सिंह यादव ने कहा अंग्रेजी हटाओ का आंदोलन किया, या नकल विरोधी अध्यादेश को हटाने का आंदोलन किया, तब तमाम लोग निकल पड़े मुलायम सिंह के साथ, जेलों में गए, जेल चले गए। उस समय अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे, यूं कहा जाए प्यार मोहब्बत की गुटरगू कर रहे थे। वो उन आंदोलनों में नहीं थे। मुलायम सिंह यादव के साथ जो आंदोलन होते थे, जिनमें लड़ाई लड़ी गई, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, वो किसी भी जाति विशेष के नौजवानों ने लड़ाई लड़ी, उस समय अखिलेश यादव कहीं नहीं थे। तो जो लड़ाई लड़ने वाले थे नौजवान, वो यादव भी थे, गैर यादव भी थे। क्योंकि जातिवादी प्रदेश की जब सारी संरचना जातियों पर होता है, सारी समीक्षा जातियों पर होती है, तो ये करना ठीक है कि भाई कुछ यादव थे, बहुत से यादव रहे, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जो यादव जाति के नहीं थे, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हुए। लेकिन जब 12 से 17 की सरकार चली, तो फिर माल मलाई यादव ने खाई। जो संघर्ष के साथी थे उनको नजरअंदाज किया गया। लिहाजा जिस प्रकार से नजरअंदाज साथियों ने कांग्रेस की दुर्गति कर दिया, नजरअंदाजी से नाराज बसपाइयों ने बसपा की दुर्गति कर दिया, उसी नजरअंदाजी से नाराज सपाइयों ने सपा की दुर्गति कर दिया और हमेशा के लिए टाटा टाटा बाय बाय कर दिया। तो अब जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए दिवा स्वप्न है उत्तर प्रदेश की राजनीति में पनपना, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के लिए भी दिवा स्वप्न ही साबित होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में पनपना। इसको यूं समझिए, जिस प्रकार से बसपा का रहा, वोट कम होता गया और भाषण होता गया कि अब की बार सरकार बनाएंगे, फिर वोट कम हो गया, फिर नारा दिया अब की बार सरकार बनाएंगे, फिर वोट कम हो गया। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी भी नारा दे सकती है कि अब की बार सरकार बनाएंगे, अन्यथा हालात ऐसे हैं कि जो स्थिति समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की 2014 में हुई, 0 लोकसभा सदस्य, वही 2024 में समाजवादी पार्टी की लोकसभा सदस्य संख्या हो सकती है 0। अब कांग्रेस में जो पेश फंसा सपा को लेकर के कि मुस्लिम वोटों को कौन लेगा, या अगर समाजवादी पार्टी ने दे दिया 100 सीट कांग्रेस को, तो 100 सीट पर 402 सीट पे 100 सीट पे कांग्रेस मजबूत होगी, एक वोट बैंक विशेष वो कांग्रेस के साथ चला जाएगा। तो इसलिए जो बात प्रियंका गांधी ने चुनाव के पहले भी कहा था कि सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, गाहे बगाहे उसी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके, कांग्रेस के बड़ा नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि नहीं नहीं कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ेगी। तो उसी बात को थोड़ा बल दे करके जब कांग्रेस के नवनिर्वाचित नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कह दिया, तो क्या पूरा कह दिया कि भाई हम 80 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। और अजय राय ने कहा कि भाई जब उत्तराखंड में आपको 1000 वोट भी नहीं मिला, वो आपने प्रत्याशी दे दिया, और प्रत्याशी देने की परिणति ये हुई कि आप चुनाव हार गए, कांग्रेस चुनाव हार गई उत्तराखंड में। ये बात कह दिया तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई। लेकिन आग बबूला होने से सच्चाई तो मिटाई नहीं जा सकती है। जहां पर आपका कुछ नहीं था, क्यों नहीं लड़ गए? अगर घोसी में कांग्रेस लड़ जाती तो कम से कम आपका कुछ वोट से तो आप चुनाव हार सकते थे। वो तो कहिए किरण सिन्हा जी ने एक जारी कर दिया अपने लोगों को कि भाई आप दीजिए, भाजपा को हराइए, सपा को जिताइए। तो इस नाते सपा जीत गई। तो इन सब हालात को देखते हुए 2024 में ऐसा नहीं लग रहा है कि सपा और कांग्रेस बड़ा चुनाव साथ मिलकर के लड़ेंगे। आप सब देखते रहिए जनता खबर।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सब खूब लाइक कमेंट सब